मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने, आज हम आप लोगों को क्यूब बताएंगे और बहुत इजी तरीके से बताएंगे। क्यूब निकालने का कुछ तरीका आप लोग पहले से पढ़े होंगे, आज पुनः मैं बताऊंगा आप लोगों को। और आज आप लोग देखे होंगे कि बैंक के एग्ज़ाम में 107 का क्यूब, 998 का क्यूब, यानी 1000 के आसपास की कोई संख्या हो, 100 के आसपास की कोई संख्या हो, तो ऐसे संख्या का क्यूब हम कैसे निकालते हैं। 99,998 का क्यूब अगर बोल दे, या 998 का क्यूब बोल दे, 992 का क्यूब कहा जाए, 1008 का क्यूब कहा जाए, 108 का क्यूब कहा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे। और ऐसा क्वेश्चन बैंक पीओ में अक्सर पूछा जाता है, एसएससी रेलवे में कम, लेकिन बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, कैट से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। और क्लास के लास्ट में अगर आपसे कोई पूछ दे कि 99,998 का क्यूब कितना होगा या 1,04,000 का क्यूब कितना होगा, तो हम समझते हैं आप बिना पेन उठाए ही इसका जवाब देंगे। और ऐसा तब होगा जब 15 मिनट मेरा वीडियो अच्छे से आप देखेंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। आज आपको अगर 98 का क्यूब कहा जाए तो परेशानी हो सकता है, लेकिन 99,998 का क्यूब अगर हम पूछेंगे 20-25 मिनट के बाद, इस क्लास के लास्ट में, आप खुद ब खुद जो है बिना पेन का आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है कि ऐसी संख्या का क्यूब जिसके शुरू में 1 हो। सबसे पहला चीज़ हम लोग सीखेंगे कि ऐसी संख्या का क्यूब जिसके शुरू में 1 हो, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। तो ये सारी संख्याओं का क्यूब 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ऐसे संख्याओं का क्यूब आप कैसे निकालेंगे। तो 12 का क्यूब है, इसके शुरू में 1 है, आप देख रहे हैं। तो शुरू में 1 है, तो ये शुरू में 1 है, तो इसके लिए ये स्पेशल नियम है। आप कैसे निकालेंगे वो देखिए। पहले 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, और 2 का स्क्वायर 4, और 2 का क्यूब 8, ये हो गया। अब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बीच में जो है उसको डबल कर दीजिए। तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, और इसको जोड़ दीजिए। तो ये 8 हुआ, ये 12 का 2 हुआ, 1 बचा, और ये 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये 1, ये होगा 1728। क्या किए आप, 12 है तो 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, बीच में जो संख्या है उसको डबल करके प्लस कर देना है। तो ये 8 हुआ, 8 4 12 के 2 अंत मेरा 1, 4 2 6 1 7, और ये 1। फिर समझिए 14 है, तो 14 का क्यूब यहाँ करते हैं। 1 लिए, फिर 4 लिए, फिर 4 का स्क्वायर 16, और 4 का क्यूब 64। 1 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप 4, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब। यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, बीच को डबल करेंगे। तो 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32।
इसको जोड़ना है। 14 का क्यूब में क्या करना है कि 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, फर्स्ट लास्ट को हटा देना है, बीच में जो है उसको डबल करके प्लस कर देना है। तो 64 का 4 और ये 16 48 और 6, 48 6 54 के 4 5 बचा, 12 5 17 के 7 हो तो मेरा 1 1 1 2, ये 27 44। फिर समझिए और एग्जांपल के साथ 13 का क्यूब है, तो 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे वो देखिए। वन 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। पहले 1 लिए, फिर 3 लिए, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब। फर्स्ट और लास्ट यहाँ भी छोड़ना है, बीच को डबल करना है, तो 3 का डबल 9 का डबल, इसको प्लस करना है 7 और ये 27 + 2 29, 2 बचा, 9 2 11 के 1 हाँ तो मेरा 1 1 2, ये हुआ। और इस तरीके से आप जो है जिस संख्या के शुरू में 1 हो उसका क्यूब आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अक्सर जो है स्टूडेंट को 11 से 19 तक में परेशानी होती है, जो कि हमेशा यूज होता है 14 का 13 का 15 का, तो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको सिंगल डिजिट पे कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि ये मेरा सही है या गलत है। तो 3 और 1 4 हुआ, 4 का हुआ तो 4 का क्यूब हो गया 64, तो 64 का 6 4 10, 10 का 1, तो सिंगल डिजिट 1 हुआ। इसका भी सिंगल डिजिट 1 होना चाहिए, तो 2 1 3 9 3 12, 12 7 19, 19 का 9 1 10, 10 का 1, तो ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, इसका मतलब है ये मेरा सही है। दूसरे को भी देखिए, 4 1 5, 5 का क्यूब 125, 125 का 5 2 7 1 8, तो सिंगल डिजिट में 8 होना चाहिए, तो इसका जो क्यूब निकाला है 8 होना चाहिए, तो 7 2 9 कैंसिल, 4 4 8, तो इसका सिंगल डिजिट 8, ये सही है। इसको चेक कीजिए, ट्वेल्व है, तो 2 और 1 3, 3 का क्यूब 27, 27 का 9, तो ये भी 9 होना चाहिए, तो 8 2 10, 10 7 17 1 18, 18 का 8 1 9, इसका मतलब है ये सही है। तो अभी ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं तुरंत समझना, पहले आपको क्यूब निकालने का तरीका समझना है। ये सब जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ का चर्चा हम करेंगे। अभी आपको हम पहले क्यूब निकालने के लिए सिखा दे रहे हैं। ऐसी संख्या जिसके अंत में 1 आता हो, जैसे 21, 11 भी आएगा, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, जिस संख्या के अंत में 1 आता हो उसका क्यूब हम कैसे निकालेंगे। तो 21 के लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 है तो लास्ट से कम करेंगे 1, फिर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8,
जो अभी 12 में आप किए थे उसका उल्टा करना है, क्योंकि यहाँ पर उलट गया है तो आपको भी पलट देना है। लास्ट और फर्स्ट को छोड़ देना है, बीच को डबल करना है और प्लस करना है। तो ये 1 हुआ, 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2 1 बचा, तो ये 9 हो गया। तो 21 का क्यूब इतना होगा। 41 का क्यूब है तो 41 का क्यूब कीजिए। लास्ट में 1 है तो लास्ट से वर्क आप भी कीजिए। 1 4 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बीच में जो है उसको डबल कर दीजिए। तो इसको डबल करना है, तो ये 8 हुआ और ये 32 हुआ। तो ये 1 हुआ, 12 का 2 1 बचा, 48 48 और 1 49, 4 बचा, ये 68। ये हो गया 41 का क्यूब। क्या किए, 14 का जो क्यूब कर रहे थे 41 का पलट देना है। तो 1 इधर है तो इधर से शुरू करेंगे। 1 4 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। लास्ट और फर्स्ट छोड़ देना है, बीच को डबल करना है, प्लस करना है। तो 1 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1, 16 48 1 49 के 9 हाथ मेरा 4, 64 4 68। 31 का क्यूब है, 31 का क्यूब। लास्ट से शुरू करेंगे। 1 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। लास्ट और फर्स्ट छोड़ देना है, प्लस करना है। 1 9 27 के 7 2 बचा, 27 2 29। क्या किए, 31 है तो 1 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। लास्ट और फर्स्ट छोड़ के बीच को डबल करना है। तो 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। अब इसको प्लस कर देना है। तो ये 1 6 और 3 9, 18 और 9 27 का 7 2 बचा, 27 प्लस 2 29। तो इसका ये क्यूब हो गया। 2 चीज़ सीखे, ऐसे संख्याओं का क्यूब जिसके शुरू में 1 हो और ऐसे संख्याओं का क्यूब जिसके अंत में 1 हो। अब तीसरा स्टेप बढ़िए। ऐसी संख्या जिसके दोनों डिजिट सेम हो, जैसे 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, 55 हुआ, 66 हुआ, 77 हुआ, 88 हुआ, 99 हुआ। ऐसे संख्या जिसका दोनों डिजिट सेम हो। तो 22 का क्यूब, तो किसी एक का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और ये चारों स्टेप में 8 ही रहेगा। यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट को हटा देना है, बीच को डबल करना है और ये जोड़ देना है। तो 8 हुआ, 24 के 4 2 बचा, 24 2 26 के 6 2 बचा, 8 2 10। ये हुआ 11 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, ये चारों स्टेप में 1 1 आ जाएगा। फर्स्ट लास्ट को छोड़ के बीच को डबल कर देना है, जोड़ देना है ये। तो ये हो गया 11 का क्यूब। 33 का क्यूब, 3 का क्यूब 27। तो ये चारों स्टेप में 27 आ जाएगा। फर्स्ट लास्ट को हटा के बीच को डबल करना है। तो 27 का डबल 54, इसको जोड़ देना है। 27 के 7
27 तिया 81, 2 83 के 3, 8 बचा, 81 8 89, 9 8 बचा, 27 और 8 35। क्या किए? 33 का ऐसे संख्याओं का क्यूब जिसका दोनों डिजिट सेम हो तो किसी एक का क्यूब करके चारों स्टेप में हम लिख लेंगे। फर्स्ट लास्ट को छोड़ के बीच को डबल कर देना है और सभी को जोड़ देना है। तो 27 के 7 बचा 2, 27 प्लस 54 करेंगे 81, 81 2 83 के 3 बचा 8, 27 54 81, 81 8 89, 9 बचा लिखा गया, बचा 8, 27 8 35। अब इसको चेक करना चाह रहे हैं। 3 3 6, 6 तिया 6 का क्यूब 216, 216 तो 6 2 8 1 9, तो ये भी 9 होना चाहिए, तो ये 9 है। 5 3 8 9, 9 3 12, 12 का 2 1 3, वो 7 है, तो 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 के 8 1 9। इसका मतलब है ये मिल गया, तो ये सही है। यहाँ पर चेक कीजिए। 2 2 4, 4 का क्यूब 64, 64 का 6 4 10, 10 का 1, तो इसका भी सिंगल डिजिट 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 का 9 1 10, 10 का 1, इसका मतलब ये 1 मिल गया, तो ये सही है। अब नेक्स्ट टाइप, किसी भी संख्या का क्यूब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। पहले जो 3 टाइप पढ़े कि किसी भी संख्या के शुरू में 1 हो तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या के अंत में 1 हो तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, और किसी संख्या का दोनों डिजिट सेम हो तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो जो इसके पहले 3 टाइप आप देख चुके हैं, वो तीनों टाइप का क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। ये यूनिवर्सल रूल हो गया। तो यहाँ पर अगर ये आप सीख लेते हैं, पहले का भूल भी जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले इसको देखिए, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। तो 2 का क्यूब जो होगा फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो 2 का क्यूब 8, ये फर्स्ट स्टेप में लिख दिए। और 3 का क्यूब 27, तो ये 27, ये लास्ट स्टेप हुआ। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब लास्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3, तो 4 तिया 12। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि 3 का स्क्वायर गुने 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो ये थर्ड स्टेप। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है यहाँ पे भी, और बीच को डबल करना है, तो ये 36 और ये 12 का डबल 24। अब इसको जोड़ देना है। देखिए फिर समझिए, फर्स्ट स्टेप जो है 2 का क्यूब 8, लास्ट स्टेप 3 का क्यूब 27, सेकेंड स्टेप फर्स्ट संख्या का स्क्वायर गुने सेकेंड संख्या, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। और थर्ड स्टेप सेकेंड संख्या का स्क्वायर गुने फर्स्ट संख्या, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुने 2 18।
ठीक। अब इसको जोड़ेंगे 27 के 7, 2 बचा, 18 तिया 54, 2 56 के 6, 5 बचा, 36 5, 41 के 1, 4 बचा, 8 4 12, ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 42 का क्यूब है। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट संख्या का क्यूब, 4 का क्यूब 64। लास्ट स्टेप लास्ट संख्या का क्यूब, 2 का क्यूब 8। अब सेकेंड स्टेप, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनो 32। थर्ड स्टेप, स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16। ठीक। तो फर्स्ट स्टेप स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट, लास्ट स्टेप स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट डिजिट, लास्ट स्टेप क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट। सेकेंड स्टेप स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और थर्ड स्टेप स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, यानी 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8। अब 4 का स्क्वायर गुने 2 32, और 2 का स्क्वायर गुने 4 16। फर्स्ट और लास्ट को यहाँ भी आप छोड़ दीजिए, बीच में जो संख्या है उसको डबल करके जोड़ दीजिए। तो इसको छोड़ दिए तो इसका डबल हो गया 32 और ये 64। इसको जोड़ दीजिए, 8 हुआ, 48 के 8 बचा 4, 32 दिया 96 4, 100 बचा 10, 10 इसमें जोड़ेंगे 74। ये होगा 42 का क्यूब। फिर है 33 का क्यूब। तो 33 का क्यूब, थ्री का क्यूब 27, फिर ये 3 का क्यूब, वो 32 का क्यूब है। 32 का क्यूब, का क्यूब, 32 का क्यूब। तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। अब 3 का स्क्वायर गुने 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब 2 का स्क्वायर गुने 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, ये थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट और लास्ट स्टेप को छोड़ के बीच वाले को डबल करना होता है, तो ये 24 और ये 36। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 हुआ, ये 36 का 6 हुआ, बचा 3, 54 3 57 के 7, बचा 5, 27 5 32, ये आंसर होगा। अब जैसे इसके पहले जो हम बता चुके हैं आपको, पहला दूसरा तीसरा रूल, उसको फिर देखिए। हम जिसके शुरू में 1 हो, जिसके शुरू में 1 हो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आप निकाले थे 12 का क्यूब, तो 1, फिर 2, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। लास्ट फर्स्ट को छोड़ के बीच को डबल किए थे, डबल किए, इसको प्लस किए तो 8 हुआ। 12 का 2 1 बचा, 6 और 1 7,
तो इतना आंसर हुआ था। अब इस रूल पे बनाइए 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब जब आप इस रूल पे बनाएंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, फर्स्ट संख्या का क्यूब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड संख्या का क्यूब लास्ट स्टेप, फर्स्ट संख्या का स्क्वायर गुने सेकेंड संख्या, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, अब सेकेंड संख्या का स्क्वायर इंटू फर्स्ट संख्या, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 1 4। तो आप तीसरे रूल पे बना रहे हैं, लास्ट वाला रूल पे। अब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिए, बीच को डबल किए, तो ये 8 हुआ, ये 4 हुआ, और इस रूल पे जो पहला क्वेश्चन बनाए थे वो खुद इस रूल पे बन गया। सेकेंड रूल में था कि जिसके अंत में 1 हो, तो यहाँ पर आप बनाए 1 2 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, फर्स्ट लास्ट को छोड़ के बीच को डबल किए, तो ये 6 इतना हुआ था। लेकिन अब इसी को इस रूल पे बनाइए, फर्स्ट संख्या यानी 21 का क्यूब करना है, तो फर्स्ट संख्या का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, तो 2 का क्यूब 8 हुआ, ट्वेंटी 21 का क्यूब आप बनाए थे 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फर्स्ट लास्ट को छोड़ दिए, बीच को डबल किए, तो ये 1 हुआ, 6 हुआ, 12 का 2 1 बचा, 8 और 1 9, ये हुआ। लेकिन इस रूल पे आप बनाइए, चौथे रूल पे, फर्स्ट संख्या का क्यूब फर्स्ट स्टेप, लास्ट संख्या का क्यूब लास्ट स्टेप, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 1 4, स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, फर्स्ट लास्ट को छोड़ के बीच को डबल करना है, उसके बाद प्लस करना है, तो इस पे भी आप बना सकते हैं। तीसरे रूल में पढ़े थे कि दोनों संख्या सेम हो, तो दोनों डिजिट सेम हो, तो 22 का क्यूब, आप दोनों डिजिट सेम किए थे, तो ये किसी एक का क्यूब, तो चारों स्टेप में वही रखे, फर्स्ट लास्ट को छोड़ के बीच को डबल किए, इसको प्लस किए, 8 हुआ, 24 के 4 2, 24 2 26, 6 2 10, ये हुआ। लेकिन इस रूल पे इसको बनाइए, 22 का क्यूब है, तो पहली संख्या का क्यूब 8, लास्ट स्टेप में लास्ट संख्या का क्यूब 8, स्क्वायर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 2 8, स्क्वायर सेकेंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 2 8, फर्स्ट लास्ट को छोड़ दीजिए, बीच को डबल कीजिए, और यहाँ से भी आप बना सकते हैं, 24 के 4 2, 24 2 26 के 6 2, 8 2 10। तो आप सीखे ऐसे संख्या का क्यूब जिसके शुरू में 1 हो, दूसरा सीखे कि ऐसे संख्या का क्यूब जिसके अंत में 1 हो, और ऐसे संख्या का क्यूब जिसका दोनों डिजिट सेम हो, और चौथे में सीखे कि कोई भी संख्या हो तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से हम चारों रूल पढ़ा दिए। अब इसके अलावे जो ज़रूरत पड़ता है, जो कि इस 4 में से किसी भी रूल पे बनाने में परेशानी होता है, जैसे 99 का क्यूब, तो 99 का क्यूब हम इस पे बनाए चाहे इस पे बनाए, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और 99 का क्यूब, 97 का क्यूब, 92 का क्यूब,
या 107 का क्यूब, 104 का क्यूब, 103 का क्यूब आज के कंपटीशन में क्वेश्चन में डाला जाता है। पहले भी डाला जा रहा था, लेकिन बैंकिंग के एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से मिलता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो जाता है क्यूब को लेकर के। तो अब वैसे संख्या का क्यूब जो 100 के आसपास हो, 10 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, वो इससे काफ़ी इजी है। इसमें तो थोड़ा सा पेन भी चलाने की ज़रूरत पड़ रहा है, उसमें आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से समझिए। एट का क्यूब, तो 8 जो है 10 के आसपास की संख्या है, तो आपको समझना है कि ये 10 से कितना कम है। तो 10 से ये 2 कम है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 होगा, पहला स्टेप। फिर से समझिए, 8 है, तो 8 जो है इसका बेस 10 है, 10 से ये 2 कम है, तो 10 से ये 2 कम है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हुआ। तो 10 में 6 माइनस कर दिए, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4 होगा, तो ये यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, ये 4, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब ये 10 से 6 कम है और ये 10 से 2 कम है, और ये जितना कम रहेगा तीसरा स्टेप में उसका क्यूब करेंगे। तो ये -2 का क्यूब -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12। अब माइनस में हम कोई संख्या नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से एक पैसा लेंगे, तो 12 में 1 गया, तो ये 10 के बेस का है तो 10 गया, 10 में 8 आप माइनस कर दिए तो 2 बचा। अब यहाँ 11 बचा, 11 का 1 लिखिए, बच गया 1, ये 1 ला करके यहाँ आगे बढ़ा दिए तो ये 512 हो गया। ये 8 का क्यूब हुआ। आप नहीं समझे होंगे, हम समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में अभी सेट नहीं किया है, 2-3 क्वेश्चन के बाद ये सेट करेगा। फिर देखिए 98 का क्यूब, 98 का क्यूब ये 100 के बेस का है, तो 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये 2 कम है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो 100 में 6 माइनस कर दीजिए, तो 100 में 6 माइनस कर देंगे तो 94। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप में ये 100 से 6 कम है, तो 100 से ये 6 कम है तो -6, और 100 से ये 2 कम है तो इंटू -2, और ये जितना -2 माइनस में होगा उसका क्यूब करेंगे, तो ये -8 हो गया। 2 का क्यूब 8, अब पावर ऑड नंबर में है तो ये माइनस में रहा, 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ माइनस में है तो ये एक पैसा लेके इसको प्लस में लाएंगे, तो एक पैसा लेने का मतलब है कि 100, क्योंकि बेस इसका 100 है, तो 100 में 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा 92, तो ये 92 बच गया। अब यहाँ 11 बचा तो ये 11, और यहाँ 94 बचा तो ये 94, क्योंकि ये 100 के बेस का है इसलिए करके ये 2-2 डिजिट में हमको रखना पड़ा। फिर समझिए, अभी नहीं समझ में आया होगा। 96 का क्यूब कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मज़े से सीखना है। 96 का क्यूब, ये 100 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, तो
तो 12 होगा, तो 100 में 12 माइनस करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। अब ये 12 कम है और ये 4 कम है और ये 4 कम है, तो इसका क्यूब करना है, तो ये -64 और ये बरचौक 48 प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये जो 64 है तो माइनस है, तो यहाँ से एक पहचान लेने का मतलब 100। 100 में 64 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 36। अब यहाँ पे 48 में एक आप पैंचा दे दिए हैं तो बचा 47। तो 47 ये 100 के बेस का है तो 2 डिजिट में लिखना होता है, तो ये 47 लिख दिए और ये बचा 88। तो ये हो गया आपका 96 का क्यूब। 92 का क्यूब, का क्यूब ये 8 कम है, 100 से 8 कम है, तो 8 तिया 24। अब 100 में 24 आप माइनस कर दीजिए, तो 100 में 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 76। अब ये 24 कम है और ये 8 कम है, 8 कम है तो ये 8 का क्यूब, ये -512 और ये माइनस माइनस प्लस 24 गुने 8 192, 25 अट्ठे 200 होता है, 200 में 8 माइनस कर दिए तो 192। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है कि आप क्या करेंगे कि एक पहचान लेंगे तो 100 होगा, 100 में ये माइनस नहीं होगा। ये 512 माइनस में है तो 512 जो है ये 6 में माइनस हो सकता है, 600 में माइनस हो सकता है। इसके लिए यहाँ से 6 पहचान लेना होगा और जैसे 6 पहचान लिए तो 600 हुआ, 600 में 512 माइनस करेंगे तो 88 बचेगा। अब यहाँ पर 5 आप जैसे माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 187 बचेगा, तो 187 का 87 हो गया। अब एक बचा, एक ला करके यहाँ जोड़ दीजिए तो 77, इतना हो जाएगा। 87 6 86 बचेगा, यहाँ 86। चूँकि 192 में, अब इसको चेक कर लीजिए, 2 का क्यूब 8, तो इसका सिंगल डिजिट 8 हो रहा है, तो ये भी 8 होना चाहिए। तो 8 8 16 16 8 24 24 6 30 30 7 37 37 और 7 43 43 का 4 3 7, तो 43 का 7, 8 8 16 16 8 24 24 6 30 30 और 14 30 10 40 40 4 44 44 का 8, इसका मतलब ये सही है, तो ये सही है। अब 92 का 94 का क्यूब इसी तरह से निकालना है आपको। 94 का क्यूब ये 100 से 6 कम है, तो 6 कम है तो 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18। 100 में 18 माइनस कर दीजिए तो 82। ठीक, अब ये 6 कम है और ये जो है 18 कम है, 18 कम है और ये 6 कम है, तो ये 6 कम है, 6 तिया 18, तो 100 में 18 माइनस करेंगे तो 82 होगा। ये 18 कम है और ये 6 कम है, और ये जितना कम होता है उसका क्यूब करते हैं, तो ये -216, 18 गुने 6 माइनस माइनस प्लस 108। ये -216 जो है एक में माइनस नहीं होगा, 100 माइनस नहीं होगा, इसलिए करके यहाँ से 3 पहचान लेना होगा।
3 पहचान लेने का मतलब है 300, और 300 में 216 माइनस करेंगे तो 84 84 होगा। अब यहाँ 105 बचा, 105 में 2 डिजिट में रखेंगे 5, और एक जो बचा यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, तो ये जुटेगा तो 83, ये आपका आंसर होगा 94 का क्यूब। अभी और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। देखिए 98 का क्यूब, ये 100 से 2 कम है, तो 2 गुने 3 6, तो 100 में 6 माइनस किए तो 94 हुआ। अब ये 6 कम है और ये 2 कम है, और ये 2 कम है, तो इसका क्यूब -8 और +12, तो इससे एक पहचान लिए, तो यहाँ 92 बचा। 100 में 8 माइनस किए 92, यहाँ 2 डिजिट में रखना है तो 11 बचा, चूँकि एक पहचान दे दिए, और ये 94 हुआ। तो ये 2 डिजिट में आपको रखना है। लेकिन 998 अगर हो तो ये 1000 के बेस का है, 1000 से ये 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 गुने 3 6 हुआ, तो 1000 में 6 माइनस करेंगे तो 994 हो जाएगा। 1000 से ये 6 कम है, 1000 से ये 2 कम है, 1000 से 2 कम है तो 2 का क्यूब। अब यहाँ पर -8 है तो एक पहचान लिए तो 1000 हुआ, 1000 में 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा 992। अब यहाँ 11 बचा तो 11 लिख दिए, लेकिन 1000 के बेस का है तो इसको 3 डिजिट में रखना है तो एक 0 बैठा दिए। अब ये बचा 994, ये हो गया। अब फिर देखिए 9998 रहे का क्यूब, तो ये 10,000 के आसपास का है, तो 10,000 से ये 2 कम है, तो 2 गुने 3 6, तो 10,000 में 6 माइनस करेंगे तो 9,994। ये 6 कम है, ये 2 कम है, 2 का क्यूब। अब एक पहचान लेने का मतलब है 10,000, 10,000 में 8 माइनस करेंगे तो 9,992 हो गया। इसको 4 डिजिट में रखना है तो ये 2 0 डालना पड़ा। अब यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए, ये हो गया इस संख्या का क्यूब। अब आप देखिए एक 9 हटाना है, $99,997 का क्यूब। अब देखिए ये 1 लाख के आसपास का संख्या है, 1 लाख से ये 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। ये 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। 9 1 लाख में माइनस कर दीजिए, तो 1 लाख में माइनस करेंगे तो 99,991। ये 9 कम है, ये 3 कम है, ये 3 कम है तो 3 का क्यूब। तो ये -27 हुआ, ये +27 हुआ।
अब यहाँ से एक पहचान लेने का मतलब है कि आपका 1 लाख आएगा। 1 लाख में 27 माइनस करेंगे तो 27 माइनस करेंगे तो 73 होगा। अब यहाँ पे कितना 9 आ जाएगा, 99,973 99,973 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 5 स्टेप होना चाहिए। यहाँ 26 बचा तो 26 लिखिए, 26। लेकिन 5 डिजिट, चूँकि 1 लाख के बेस का है तो 5 डिजिट में रहना चाहिए, तो ये 5 डिजिट बना दिए। अब जो ये है फर्स्ट स्टेप में आप इसको लिख दीजिए। ये हुआ 99,997 का क्यूब। अब 99,998 का क्यूब आपको बनाना है और बिना पेन उठाए ही आपको आंसर बताने की कोशिश करना है। हम समझते हैं आप आराम से बना सकते हैं कि ये 2 कम है तो 2 कम है तो 3 दूनी 6, तो 1 लाख में 6 माइनस करेंगे तो 99,994 फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो है 6 कम है तो 6 गुने 2 12, 12 तो यहाँ पर 4 स्टेप है, 5 स्टेप में लिखना तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब फिर जो है यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक 9 और बढ़ जाएगा। तो आप घर में बनाने का कोशिश करेंगे, ये बहुत इजी वे में बनेगा। अभी इसका और पार्ट बाकी है। ये बता चुके आप लोगों को, यहाँ पे देखिए एक 102 का क्यूब, 102 ये अधिक है। जैसे 12 का क्यूब हम कर रहे हैं तो ये 2 अधिक है, 10 के बेस का है, लेकिन ये 2 अधिक है तो 2 गुने 3 करेंगे। वहाँ कम था तो कितना कम था वो देख रहे थे, यहाँ अधिक है तो कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, बेस से ये 2 अधिक है तो 2 गुने 3 6 हुआ, तो बेस में 6 जोड़ दिए तो 16। अब 2 का ये 6 अधिक है और ये 2 अधिक है तो प्लस कर दिए, वहाँ कम होता था तो माइनस रखते थे। ये अधिक है तो इसको अधिक क्यूब कर दिए, तो ये 8 हुआ और ये 12 हुआ, तो 1 डिजिट में लिखेंगे 2 और 1 ला के यहाँ जोड़ देंगे तो 1728। चूँकि ये 10 बेस का है तो 1 डिजिट में हम रखेंगे इसको। 100 के बेस का होगा 2 डिजिट में, 1000 के बेस का होगा तो 3 डिजिट में, 10,000 के बेस का होगा 4 डिजिट में, लाख के बेस का होगा तो 5 डिजिट में। तो अब ये देखिए 102 है तो ये 2 अधिक है तो 2 गुने 3 6 तो 106। ये 6 अधिक है, ये 2 अधिक है, इसको गुना करेंगे तो ये इसका क्यूब 8 और ये 12। तो इसको 2 डिजिट में रखने के लिए 08, ये ऑलरेडी जो है 2 डिजिट में है और 106, ये हो गया। 104 का क्यूब, तो 104 का क्यूब ये 100 से 4 अधिक है तो 4 तिया 12, तो 12 जोड़ेंगे 100 में तो 112। ये 12 अधिक है और ये 4 अधिक है और ये 4 अधिक है तो इसका क्यूब 64 और ये 48। तो ये 2 डिजिट में रखना है, ये भी 2 डिजिट में रखना है और ये 112। 106 का क्यूब करना है,
तो 6 तिया 18, 100 में 18 जोड़ेंगे 118, और 18 गुने 6, 18 गुने 6, और ये हो गया 6 का क्यूब, तो 216, और ये 18 78 से 108, तो 2 डिजिट में रखना है 16। ये 2 ला के यहाँ जोड़ देंगे 210, 210 में 10, अब यहाँ बचा ये 110, एक यहाँ पे ला के जोड़ देंगे तो 119, ये हो गया। चलिए 108 का क्यूब, ये 8 अधिक है 100 से, तो 8 गुने 3 24, तो 100 में 24 जोड़ देंगे तो 124, ये 24 अधिक है, ये 8 अधिक है, तो 8 का क्यूब 512, और ये 192, तो 2 डिजिट में लिखना है। 5 ला के जोड़ दिए तो 197, तो 97 हो गया, फिर 1 ला के यहाँ जोड़ दिए तो 125, ये आंसर होगा। यदि 1008 का क्यूब कह दे तो ये 1000 से 8 अधिक है, तो 8 तिया 24, तो 1000 में 24 जोड़ेंगे तो 1024, ये 1000 से 24 अधिक है, ये 1000 से 8 अधिक है, तो 8 का क्यूब 512, और ये 192, ये 1000 के आसपास की संख्या है, इसलिए करके जो है 3 डिजिट में रखेंगे, तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो 512 हो गया, ये भी 3 डिजिट में है तो 192 हो गया, और ये रेस्ट लिखा जाएगा तो इतना होगा। एक 10,000 8 का क्यूब निकालना है, तो 10,000 8 का क्यूब, तो 10,000 से ये 8 अधिक है, तो 8 तिया 24, तो 10,000 में 24 जोड़ दीजिए तो 10,024, ये 24 अधिक है, ये 8 अधिक है, ये 8 का क्यूब, तो ये 10,000 के बेस का, इसलिए कि 4 डिजिट में होना चाहिए, तो यहाँ 3 डिजिट है, तो एक शून्य लगा करके इसको 4 डिजिट में आप चेंज कीजिए। यहाँ भी 4 डिजिट बनाने के लिए एक शून्य डालना होगा, और रेस्ट जो आपके पास है उसको लिख देना है। ये 10,008 का क्यूब। अब 1,08,000 का क्यूब, तो 1,08,000 का क्यूब 8 तिया 24, तो 24 अधिक है, तो 1,00,000 में 24 जोड़ देंगे तो 1,24,000, तो 1,24,000 2 3 5 कितना हुआ, इकाई दाई 17,000 10,000 लाख, 1,24,000 एक जीरो हटेगा, तो 1,24,000। अब ये 24 अधिक है, ये 8 अधिक है, तो 24 गुने 8 192, तो 192 5 डिजिट में रखना है, तो 5 डिजिट में रखने के लिए 2 जीरो डालना है 192। अब 8 का क्यूब 512, इसको भी 5 डिजिट में रखना है, तो 2 जीरो डालना होगा और 512, ये 1,08,000 का क्यूब। अब हम आपको एक क्वेश्चन दें कि 1,04,000 का क्यूब कितना होगा, और
आप मौखिक करने की कोशिश कीजिए बिना पेन उठाए। तो जो शुरू से ये देख रहे हैं, हम समझते हैं कि वो बगैर पेन उठाए ही इस क्वेश्चन का जवाब अब दे सकते हैं। और इस टाइप का शायद आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम जो तरीका बताए ये शुरू में भले आपको लग सकता है थोड़ा टफ, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये काफ़ी इजी। और ये समस्या हम आपका दूर कर चुके हैं कि यदि 97, 98, 107, 1000, 100, 10,000 के आसपास कोई भी संख्या का क्यूब पूछता हो तो उसका क्यूब आप कैसे निकालेंगे। अगर इससे इजी प्रोसेस किसी भी वीडियो में आप देखे हों, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमको लिंक भेजेंगे, बताएंगे कि सर इससे अच्छा तो यहाँ पर बना हुआ है। ये मेरा तो तरीका बहुत पुराना है, ये हम 10-15 साल पहले, 15 साल कम से कम पहले ऑफलाइन के क्लास में बता रहे थे। लेकिन जब आज के वीडियो को हम देखते हैं तो फिर हमको लगा कि भाई जैसा तैसा चीज़ को बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे पास रखा हुआ है और ऐसे ही रखा हुआ रह जाएगा, तो क्यों नहीं कुछ भी अच्छा है बच्चे को मिल जाए। मान लीजिए कि हम 100 चीज़ बताएं, 5 चीज़ भी तो आपको अच्छा लगेगा ना, 10 चीज़ भी तो अच्छा लगेगा। आप वही 10 चीज़ लीजिए, जो चीज़ आपको अच्छा लगे बस उतना ही आपको उठा लेना है। लेकिन मेरा कोशिश रहेगा एकदम, मेरा कॉन्सेप्ट मार्केट से डिफरेंट, एकदम अलग रहेगा। और वो खुद आप जब क्लास करेंगे, आप कोई भी चैप्टर का क्लास उठाइए, किसी भी वीडियो में जाइए, 80% आपको सेम टू सेम प्रोसेस टेक्निक मिलेगा। लेकिन मेरे क्लास में हम एक चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि एकदम से तरीका ही मेरा 80% अलग होगा। अब क्वेश्चन सेम रहेगा तो थोड़ा सा तो प्रोसेस सेम होगा, लेकिन जहाँ तक आप क्लास करेंगे तो आगे चल करके और भी चीज़ का चेंजिंग आपको मिलेगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताएंगे। फिर आपके लिए हम दूसरे वीडियो में बहुत जल्द आएंगे। धन्यवाद।